कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ड, इतनी बड़ी छिपकली पकड़ने आए थे। एक आदमी अपना जायल वहां भी जाकर एक लिजर्ड को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी जमीन पर रेंजर जोन लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर खतरा है और इंसानों का आना यहाँ पर माना है। तभी देखो अपने साथी को यहाँ से निकलने का कहता है, और फिर जब वो अपना बिछाया जाल निकल ही रहा था कि तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह चेक करने जब आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा है। उसे काफी अजीब लगता है कि इतना बड़ा गड्ढा आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच होने का मतलब क्या है, मगर तभी वह देखता है कि उसका साथी अचानक से उसे गड्ढे से बाहर आता है। वह काफी डरा हुआ था और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता भी नीचे से एक काफी बड़ा क्रिएचर खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है और अपना बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। इस आदमी को भी पकड़ लेता है और खींचकर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। जो बहन भाई था और एक साथ एक लव में गाना गा रही थी। इनमें लड़के का नाम क्या था अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने इतनी मेहनत से उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसीलिए अब से मैंने उसके साथ कम करना बंद कर दिया है। उनकी बातचीत करने की डरावनी वहाँ नशे की रोकथाम करने वाली पुलिस से जाती है, जो पूरी क्लब में छापा मारती है और सभी लोगों को शेयर करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। आखिर में उसे सिंगर कावेरी इल्जाम लगा देते हैं कि और किसी का तो पता नहीं, मगर ड्रग फिलहाल तुमने लिया हुआ। हालांकि गाँव उन्हें समझौता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी दर को हाथ तक नहीं लगाया। मगर पुलिस उसकी बातों को यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसका शक अपने सीनियर पर जाता है, जिसके साथ उसने कम करना बंद कर दिया जाता है। इनकी बातों की दौरान उसकी बहन के पास उनकी मॉम की कॉल आती है, जो बताती है कि आपकी नाना की मौत हो गई है। जो सन वो लोग अपने गांव जाने के लिए निकल जाते हैं अपने मॉम से मिलने के लिए, जहां रास्ते में कम अपने नाना के साथ गुजारा हुआ बचपन का वक्त याद करने लगता है, जब उसकी नाना उसे जमीन से खुदाई करके पानी निकलना सिखा रही थी। आगे गांव वालों की पानी की जो तंगी है वो दूर हो सके। अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी सारे फैमिली से मिलते हैं। तभी यहाँ एक लड़की जिसका नाम फोन था वो आती है, जो गांव की बचपन की दोस्त थी और अब वो एक काफी मशहूर यूट्यूब पर बन चुकी थी। वो यूट्यूब पर वीडियो डालती से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे काफी नाराज थी और ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद गांव अपने गांव वापस आया था। इस बीच उसने अपने दोस्त फोन से कोई भी राब्ता नहीं रखा। अब यहाँ से सीन चला जाता है गांव और फोन की बचपन में, जहां हम देखते हैं कि एक बार फोन की डेट गांव की नाना को वो ही लिजर्ड्स गिफ्ट में दे रही थी, क्योंकि उन्हें काफी कीमती माना जाता है। यह लिजर्ड्स और नहीं पकड़ी थी, मगर किसी को भी ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उसकी बात को इतनी पसंद आ जाती है कि उनकी दोस्ती हो जाती। फिर उसके बाद हम वापस से मौजूदा वक्त में आते हैं, जहां हमें वही दोनों आदमी दोबारा से दिखाए जाते हैं, जिन्हें हमने शुरुआत भी देखा था। इन दोनों को दरअसल उसी क्रिएटिव रखा हुआ था। तभी वह क्रिएचर वहां आ जाता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो काफी खतरनाक भी दिख रहा था। देखते देखते वह इन दोनों आदमियों को मार देता है। कहा वो अपने दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियो देखने लगता है। जी हाँ, फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकले तो वो इस मुकाबला को जीत जाएगा और उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अपनी बहन को भी बताता है, जिस पर वो कहती है, अरे वह तो फिर हमें भी इस मुकाबला में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पर वह बीमार जाता है। जिसके बाद ही दोनों एक लड़की जो गाँव का दोस्त होता है उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। यह लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर फोन नहीं मुकाबला रखा था, लेकिन वहाँ पर तो पहले ही काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबला में हिस्सा लिया था। सारे ग्रुप को एक नक्शा दी जाती है। इसी बीच वहाँ एक काफी अमीर लड़का भी आता है, जिसका अपना कम भी जमीन के नीचे खुदाई करवाने का था। वह फिर फोन के पास जाता है ताकि इस मुकाबला में हिस्सा ले सके, मगर वह तो उल्टी उल्टी बातें करने लगता। मैं उसके साथ फोन फ्लेयर गन चलकर इस मुकाबला को शुरू कर दी थी। सभी लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर जमीन खोदने लगते हैं। जिस बीच 2 आदमी को शुरुआत वाली उन्हें 2 आदमियों की बाइक मिलती है।
जो क्रिएचर का शिकार बन चुकी थी, वो दोनों फिर उसे बाइक को लेकर आगे बढ़ते, मगर तभी वह क्रिएचर जमीन चीरते हुए इनके साथ साथ बाइक की स्पीड से दौड़ने लगता है और इनके पीछे पड़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाइक घुमा देते, मगर वह क्रिएचर काफी चालाक था। वह इनकी रास्ते की आगे एक काफी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वह दोनों जाकर उसमें गिर जाते हैं और उसके साथ ही पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उन्हें जमीन पर एक जगह कुछ प्लेट्स दिखते हैं जिन्हें उल्टा करके रखा हुआ था। सभी प्लेट सब पर मंत्र भी लिखे हुए थे, जो देख गांव की बहनों से पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ पर ऐसे क्यों रखी हुई है, जिस पर वो कहते हैं कि ये असल में एक काफी पुराना प्राचीन तरीका है परचीन ढूंढने का। अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो वो प्लेट में जमा होकर उसे अपनी जगह से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास ही में खुदाई कर रही थी, जिनसे एक आदमी ग्रुप से कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेयर्स को यहाँ पर रखा हुआ है और मंदिर भी इन पर लिखे हुए हैं। शाम हो गई थी। गाड़ी में अपनी नाना का एक काफी पुराना नक्शा मिलता है, जिसमें उसकी नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। जब उसे नक्शे को फोन की दी हुई नक्शे से मिलता है तो देखता है कि उसे नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं है। समझ जाते हैं कि जरूर इस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है, इसीलिए अगले ही दिन ये वहाँ जाने का फैसला करते। शाम होने की वजह से बाकी लोग यहाँ से जा रही थी, मगर इनमें से 3 लोग रात यहीं गुजरने का फैसला करते हैं, जिनसे एक आदमी साइड पर जाता है तो तभी वो क्रिएचर उड़ता हुआ इसके पास आता है और उसका सही काट कर जिस्म से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इनके सामने आता है। तब यहाँ हमें पता चलता है जिसका साइज इतना बड़ा हो चुका है, वह अब इन दोनों आदमियों को भी मारकर अपना शिकार बना लेता है। उन दिनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो इस मुकाबला को बंद करने का फैसला करती है। तभी फोन का मैनेजर उसे अमीर लड़की को कॉल करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गई है, इसीलिए फोन इस मुकाबला को बंद करने वाली लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो कहता है अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तुम जानते ही हो। जिस सन मैनेजर डर जाता है, इसीलिए वो फोन को मनाने जाता है और कहता है कि देखो यह कितनी बुरी बात है, पहले हमने मुकाबला रखा, अब हम इसे बंद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात उन दिन गायब लोगों की, हो सकता है अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फोन ऐसा करना तो नहीं जा रही थी, मगर वो अपना मुकाबला जारी रख और उसके साथ ही नक्शे वाली जगह पर ले जाते हैं, जहां एक गुफा मिलती, जिसके अंदर जाने पर इन्हें ऐसी दीवार मिलती है जो काफी गीली थी, जिसे गांव कहते हैं कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसीलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। यह जगह दरअसल उसी क्रिएचर लिजर्ड का घर है, जो तभी यहाँ आ जाती है और गांव की दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है, जो देख दोनों बहन भाई काफी देर जाते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों को यकीन नहीं करता। अगले ही पाल वह क्रिएचर नीचे से जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसी आधा नीचे से पकड़ लेता है। वो रहने बाद खींचकर वह उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब यह देखकर तो सबकी होश उड़ गए। दको की बातों पर यकीन हो गया था। वो अपने अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। गाँव की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके टुक में आकर छुप जाते हैं, मगर मैनेजर अंदर नहीं है पता, वो बाहरी रह जाता है, जहाँ तभी वह क्रिएचर आकर उसे पर झपट पड़ता और एक ही झटका में उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब गांव और फोन के पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए वह दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह दोनों भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब यह देखकर गांव की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है। वहां आता है तो गांव की बहन वो अमीर लड़का नीचे होकर चुप जाते हैं, मगर नहीं देख पता, और जब वहां से चला जाता है कि हम और कहीं नहीं बल्कि उसे क्रिएचर की गुफा में आकर गिरे हैं। मगर जब भी थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहाँ सारे अंडे दिखते हैं, जो मारा नहीं था बल्कि अभी जिंदा ठाने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं निकल पाते,
क्योंकि वह कवर उसे टूटता ही नहीं। यहाँ उन्हें और भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो बिल्कुल ऐसे कवर में गए। इन लोगों को दरअसल उसे क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था। उधर गांव की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर तो इंडियन ट्रक के ऊपर ही सो रहा है। वो चुपके से बगैर कोई शोर की आगे बढ़ती है और अमीर लड़की की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगता है, मगर तभी उसी आवाज पैदा हो जाती है जिससे वो क्रिएचर नींद से जाग जाता है और फुरने उसे पर हमला कर देता है। वो उसे भी उठाकर अपनी गुफा में लाता है और उसी कमर में बंद कर देता है। कहा और फोन दोबारा से उसे गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं। इसे चेक करने के बाद फोन कहती है कितनी बार की दूसरी तरफ पानी है, और क्योंकि ये लिजर्ड क्रिएचर है इसलिए पानी पसंद नहीं होगा, तो उसने पानी से बचने के लिए ही दीवार बनाकर दोनों उसे गुफा से बाहर नहीं कुछ लोग दिखते हैं तो यह उनकी पास चले जाते हैं। मगर तभी वो क्रिएचर बड़ी स्पीड में आता है और पलक झपकते ही वह बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता उन्हें मार देता है। वह फोन को भी पूछ लेता है और उसी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ गांव फ्लेयर गन चला देता है जो देख उसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप आता है जो वही था जिसने का कॉम्प्लेक्स और क्रिएचर के बारे में बताया था। कुछ वक्त के बाद यहाँ गांव की बहन भी आ जाती है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसकी बात काफी तेज गाने बजाने लगते हैं जो आवाज सन वो क्रिएचर जमीन फाड़कर थोड़ा सा भी रहता है और सब पर धरने लगता है। वह लोग यह देखकर उसे चारों तरफ से घर कर उसे पर हमला कर देते हैं जो देखो क्रिएचर दोबारा से अपने गुफा में चला जाता है। गांव की बहन कुछ लोगों के साथ उसे गुफा के अंदर जाती है। जी हाँ, वह लोगों की मदद से कवर में फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकलती है, लेकिन वो जो अमीर लड़का था वह गुफा में से कहीं गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए फोन चली जाती है। अब उसे अमीर लड़की ने अपने साथ में लगा देते हैं, मगर टीचर इनके सामने आ जाता है जिसे अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर सिर्फ अपने ही जान बचाने के लिए वहां से चला जाता है। अब इससे पहले वो क्रिएचर फोन पर हमला करता और भी यहाँ पहुँच चुका था। वो क्रिएचर के ऊपर छलांगा लगाकर उसके ऊपर आ जाता और एक कुल्हाड़ी से उसे पर हमला कर देता है, मगर वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो क्रिएचर अपने दम से पकड़ लेता है और जोर से उसे जकड़ लेता है। वो उसे फिर मार नहीं वाला था कि तभी का फ्लेयर गन चलकर उसे क्रिएचर के मुंह में दल देता है और उसका ध्यान भटकते हैं। ये लोग यहाँ से भाग जाते। कुछ दूर आकर कहो रिमोट का बटन दबाकर वह हमको फोड़ लेता है, जिससे वहाँ धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होती है पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है और मारा जाता है भी जाते। फिर अलग अलग जगह से पानी आने लगता है। काफी खुश हो जाती इसकी बात हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है जो अभी जिंदा था, जिसकी हाथ में उसे क्रिएचर का अंडा था, जिसे देख वो काफी हंस रहा था। अब अंडा होने का मतलब ये है कि उसे क्रिएचर का जर्सी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंडे अभी मौजूद है। जिम से जाहिर है और भी बहुत सारे लिजर्ड क्रिएटेड निकलेंगे और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।